स्टूडेंट्स, आज का टास्क चेक करते हैं। लेटर चेक करने के पहले हम ऐसे को चेक करेंगे। Crimes and other kind of information on television and newspaper have adverse consequences. ओके, क्राइम और जैसे उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट है। दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी रिस्ट्रिक्टेड should be restricted to be shown in the media. टू वट एक्सटेंड डू यू अग्री और डिसअग्री। फर्स्ट लाइन क्या है, उन्होंने नॉर्मली बताया है कि क्राइम का ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है। हमसे क्या पूछा है उन्होंने कि जो ऐसी क्राइम के रिलेटेड या ऐसी क्राइम से और कोई भी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है वो मीडिया में नहीं शो होनी चाहिए, वो रिस्ट्रिक्ट पाबंदी लगानी चाहिए उसके ऊपर। टू वट एक्सटेंड डू यू अग्री और डिसअग्री, तो आप किस हद तक इससे अग्री और डिसअग्री करते हो। जब टू वट एक्सटेंड का होता है तो आप क्या कर सकते हो, 50-50 भी कर सकते हो। आप इसमें 50-50 भी कर सकते हो, 100% भी कर सकते हो और 70-30 भी कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने बोला है किस हद तक अग्री कर रहे हो, तो वो किस हद तक कर रहे हो आप पे आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर सिर्फ अग्री और डिसअग्री होता तो वन साइडेड ही जाना था, 100% ही करना था। देखते हैं आपका इंट्रोडक्शन। इन दिस डेमोक्रेटिक वर्ल्ड मीडिया हैज़ राइट टू कवर एवरी स्टोरी ऑल्दो इट्स रिलेटेड ऑन एनी फील्ड। ऑल्दो क्यों लगाया, चाहे कि ये किसी फील्ड से रिलेटेड हो, मतलब जो किसी भी स्टोरी को कवर करेंगे वो फील्ड से रिलेटेड ही होएगा ना। तो यहाँ पे चाहे कि कर ऑल्दो की जगह पे अगर आप लगाते रिगार्डलेस ऑफ फील्ड, मतलब कोई भी फील्ड हो, या रिगार्डलेस यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल लगना था। इट इज नोशन दैट व्हेन एनी न्यूज रिलेटेड टू अनलॉफुल एक्ट रिप्रेजेंटेड इज रिप्रेजेंटेड आएगा ऑन मीडिया लाइक टेलीविजन और प्रिंट, बैड पुट बैड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इट पुट्स बैड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी आएगा, इट पुट्स आएगा। और बैड थोड़ा सा सिंपल वर्ड लग रहा है, एडवर्ड्स, इट हैज़, इट को रिपरकशंस बोल सकते हो। देयरफॉर के बाद कॉमा आएगा, इट शुड बी बैंड एंड आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट। ओके, आई विल मैंशन माई व्यू पॉइंट इन अपकमिंग पैराग्राफ। आई, जब भी आई मैं वाला आई करते हैं तो आई कैपिटल आता है, बट अगर हम देखें तो यहाँ पे सिंस वाला स्ट्रक्चर लगा सकते थे। ठीक है, लेकिन आप ये आई विल मेंशन ये ना भी लिखते लाइन चल जाना था, बट यहाँ पे आई डिसएग्री आप उस दोनों को कनेक्ट कर रहे हो, मुझे लगता है कि दोनों को कनेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसको रॉन्ग नहीं है, इसको बेटर कैसे कर सकते हैं, तो आप ये क्या कर सकते थे कि जो सेकंड और थर्ड लाइन है, सेकंड लाइन है कि अनलॉफुल होता है और ये बैन होना चाहिए, राइट। ये जो लाइन है पैराफ्रेजिंग की, इसमें सिंस वाला स्ट्रक्चर लगा सकते थे। सिंस मतलब वो रीजन बताने के लिए होता है, आपने देयरफॉर करके लगाया ही है ना, मतलब उसका रिजल्ट बता ही रहे, उसका इम्पैक्ट क्या है वो बता रहे हो। दैट मीन्स अगर आप सिंस लगाते, इट इज नोशन दैट, एक सेकेंड रुको, व्हेन एनी न्यूज लेट, फिर ओके अगर मैं आपको सिंस का बताऊंगी ना तो आपको ये वाला लाइन ही चेंज करना पड़ेगा। बट अगर आपका देयरफॉर का सिंपल लाइन भी नहीं बन सकता। ओके, मैं आपको बताती हूँ कैसे कर सकते हैं। इट इज़ नोशन दैट द एडवर्स द क्राइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सिंस करके बोल सकते हो कि और क्राइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, या फिर आपने अनलॉफुल एक्ट की बात की है, सिंस अनलॉफुल एक्ट रिप्रेजेंटेड ऑन मीडिया हैव एडवर्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, कॉमा दीज एक्ट शुड बी बैंड, ऐसा करके, मतलब सिंस करके आपका स्ट्रक्चर आ गया। अगर आप ऐसा करना चाहते हो कि जिसमें आप इसको बेटर वो कैब यूज़ कर सकते हो, वो कैब कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक बता ही दिया था वर्ड रिपरकशंस। रिपरकशंस होता है ना, एडवर्स इम्पैक्ट होते हैं। या रिपरकशंस, अगर आपने अनलॉफुल एक्ट बोला वो भी ठीक है, उसकी हेनस बोल सकते हो। रुको,
ओके, तो इसके अलावा फाइन, बाकी ठीक है। आपने जो किया उस वे से ठीक है। उसमें जो आपने लिखा है उसमें अगर हम देखें, ओल्डो वाला स्ट्रक्चर रॉन्ग हो गया, और ये विल मेंशन वाली लाइन मत लिखते तो चलना था, और आई कैपिटल आना था। आपकी ये मिस्टेक्स हैं। इसको बेटर कैसे कर सकते हो? ये दो वोकैब लगा के और ये स्ट्रक्चर लगा के। ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर में डिफ़िकल्टी हो, जैसे मैंने बोला है बोल के, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आपको उसमें डिफ़िकल्टी हो रही है तो डैट इज़ फाइन, आप सिंपल भी कर सकते हो, बट उसमें स्ट्रक्चर की जगह वो कैब ऐड कर दो। दैट्स इट। नेक्स्ट देखते हैं। टू कमेंस विद, इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट everyone is so sticky with TV and other kind of social sites. hmm उन्होंने अपने सोशल साइट्स की बात नहीं करनी थी। उन्होंने क्या बोला है? टेलीविज़न एंड न्यूज़पेपर का ही बोला है ना। तो मीडिया, ओके, आपने मीडिया से सोशल मीडिया लगा दिया। ओके, उन्होंने वैसे तो टेलीविज़न और न्यूज़पेपर का बोला है, तो वो वाली मीडिया ही का ही आना था, बट आपने सोशल मीडिया से किया है तो ठीक है। 100% रॉन्ग नहीं होएगा, थोड़े से चेंजेस की नीड है। दैट्स फाइन। व्हेन मीडिया प्रेजेंट्स न्यूज़ अबाउट इलीगल एक्ट्स, it gives information, नहीं आएगा, information about the final result of any criminal action to the people and stop them to do these activities. Okay. आपने बोला कि मतलब पनिशमेंट, फाइनल रिजल्ट की जगह पे जो पनिशमेंट उनको मिलती है उसकी बात कर रहे हो ना, तो ठीक है। तो आप उनको बोल दो, मतलब फाइनल रिजल्ट की जगह पनिशमेंट लिखोगे, वो फाइनल रिजल्ट तो कुछ भी हो सकता है, राइट? तो अगर आप पनिशमेंट मिल रही है, ओके फाइन, उसके बाद आपने लिखा है कि लोगों को रोकते हैं, लाइक रोकता है ये सारी चीज़ें, तो आप इसमें क्या बोल सकते हो? इसमें आप सेपरेट लाइन में लिख सकते हो कि इसमें से ओ केयरफुल रहते हैं और ऐसे एक्टिविटीज़ को रिपीट नहीं करते, ऐसा करके लिखते। रोकता कैसे है ऐसे? क्योंकि उनको भी पता चलता है कि अगर वो करेंगे रिपीट तो उनके ऊपर भी ये इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? To exemplify this, in India, there is law against this. The rapper who commits this crime will get. Huh? Okay, raper. Sorry, raper नहीं आएगा. Like, who commits this crime will get imprisonment, which shall not be less than, and could be extended to life imprisonment as well. Okay. Thus, everyone knows about it and it insists them to not. Insist नहीं आएगा, restrict आएगा. Restrict them to not do any illegal activity, otherwise they have to face major consequences. Okay. सबसे पहले जो आपने लाइन लिखी है उसको करेक्ट करते हैं। जहाँ तो सेमी कोलन कर सकते हो, अदरवाइज के बाद कॉमा, या फिर नेक्स्ट लाइन से ही शुरू कर सकते हो अदरवाइज को। तो यहाँ पे आपने पॉइंट में क्या लिखा? इलीगल एक्ट्स होते हैं और फाइनल रिजल्ट। अगर आप यहाँ पे किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में बताते, आई डोंट रिमेम्बर करेक्टली कि कौन सी सिटी में हुआ था इंडिया में, बट ऐसा था ना कि उन्होंने उसको गोली मार दी थी ऐसे एज ए पनिशमेंट, राइट? तो बट आपने क्राइम का लिखा है, बट you can say there is law against this heinous act of raping. तो फुल स्टॉप करके नेक्स्ट लाइन से एनीवन हु कमिट्स दिस क्राइम विल गेट, ऐसा करके आप यहाँ पे कोमा कोमा, आपके 3 कॉमास आ गए, मतलब उस लाइन में ऐसा इसको इतना डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। फुल स्टॉप करके नेक्स्ट लाइन में ये कंबाइन करके कर सकते हो। फाइन। बिसाइड्स, जब आपने नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो बिसाइड्स मत लिखिए। अनदर वर्थ कंसिडरिंग रीजन इज, ऐसा कर सकते हो। अनदर वर्थ कंसिडरिंग रीजन इज, कॉमा के बाद पी स्मॉल आएगा। Press also brings awareness among the humankind about different types of crime like bank fraud and scams and it give them solution to be the victim. हाँ, सोल्यूशन देते हैं बी विक्टिम, विक्टिम बनने के लिए सोल्यूशंस नहीं देते हैं। How people be careful and do save themselves from being a victim, ऐसा करके। If individuals know what is happening around, then they can secure them their family with some precaution. Okay, to cite an example, hacker can easily hack anyone's, देखो
अ हैकर कैन easily hack anyone's apostrophe s आएगा phone or can do fake calls to get personal information for scams if it person already it नहीं आएगा if आएगा person already knows s आएगा person knows about these kind of tricks then it could be avoided these could be avoided आएगा hence it is helpful to keep mankind on airs informal words मत यूज करिए ये फॉर्मल है यहाँ पे आपका फॉर्मल राइटिंग ही यूज होएगी अगर हम देखें आपने स्ट्रक्चरल वोकैब नहीं यूज़ की कंक्लूजन ब्रॉडकास्ट का बी स्मॉल आएगा जर्नलिज्म इज बैकबोन ऑफ एनी डेमोक्रेटिक कंट्री इट कैन मेक अ वर्ल्ड बेटर इन न्यूमरस वेज इफ इट इज यूज्ड बाय राइट हैंड्स फॉर दैट मीडिया मस्ट हैव फ्रीडम टू शेड लाइट ऑन एवरी मैटर ओके फाइन बट आपने स्ट्रक्चर देखो ना आपने एक ही यूज़ किया तो कोई और तो नहीं किया था ना एक ही किया वो आपका रॉन्ग हो गया कहाँ कहाँ स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते थे यहाँ पे एक जगह पे आप नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला हाँ यहाँ पे आप नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला स्ट्रक्चर लगा सकते थे कि हैकर वाला कि वो फ़ोन कर सकता है हैक कर सकता है तो नॉट ओनली सिर्फ फ़ोन ही हैक नहीं कर सकता बट ऑल्सो कॉल्स करके ऐसा या फिर इधर और या तो ये कर सकता है या फिर वो कर सकता है तो ऐसे नॉट ओनली बट ऑल्सो ज़्यादा सूटेबल है यहाँ पे स्ट्रक्चर उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे बोल रहे कि विक्टिम क्राइम के विक्टिम नहीं बनेंगे तो हम कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग विक्टिम्स ऑफ सच क्राइम दे विल बी अवेयर ऑफ दिस इंस्टेड ऑफ वाला स्ट्रक्चर लगा सकते हो आप उसके बाद हम देखें इफ आपने बोला कि ये बेटर प्लेस बन सकता है इफ की जगह आप प्रोवाइडेड डैट यूज कर सकते हो प्रोवाइडेड डैट का स्ट्रक्चर हम इफ को रिप्लेस कर सकते हैं बट उसकी भी कंडीशंस होती हैं आपको पता है ना कि आज ये पॉजिटिव केस है अगर आप अच्छे हाथों में है तो वो पॉजिटिव केस है ओके 1 2 3 एक रिगार्डलेस 4 अगर मैं आपको 7 बताऊं कि आप 7 कैसे कर सकते हो और सिंस भी मैंने बताया था 5 इसके अलावा आप इवन दो वाला स्ट्रक्चर ओल दो वाला स्ट्रक्चर जहाँ इवन दो वाला स्ट्रक्चर ऊपर लगाया आप नीचे यहाँ पे कंक्लूजन में लगा सकते थे उन्होंने बोला ना कि क्राइम होता है राइट तो आप बोलो कि ओल दो सम को इसका इम्पैक्ट ओल दो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है लेकिन आई बिलीव कि ये शो होना चाहिए ऐसा कुछ करके तो अगर आप बैकग्राउंड यहाँ पे डिसएग्री कर रहे हो तो वहाँ पे भी ओल्डो वाला स्ट्रक्चर लगा सकते थे कि ओल्डो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बोला नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है राइट लेकिन रिस्ट्रिक्ट करना बैन करना इज नॉट अ सोल्यूशन आप इस वजह से बोल सकते थे 1 2 3 4 5 ओके दो और स्ट्रक्चर्स चाहिए हमें यू कैन ऑल्सो से ये क्राइम जो है क्राइम रेट कम नहीं होएगा अनटिल जब तक पनिशमेंट कोई लाइक स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट ना हो लोग पता ना हो स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स के बारे में तो आप वो भी कर सकते थे और वैसे भी अगर आपने यहाँ पे ओल दो इंट्रोडक्शन में आप वेदर इस वे से लगा सकते हो कि इट इज़ आर्ग्यूड इशू वेदर कि ये बैन होने चाहिए और नहीं राइट बैन होने चाहिए या फिर अगर और नहीं का मत भी लिखो इट इज़ आर्ग्यूड इशू वेदर सच काइंड ऑफ एक्ट्स शुड बी बैन टू बी टेलीकास्टेड ऑन टेलीविजन दैट्स इट तो आप उसमें बाद में बोल सकते हो कि एग्री करो कि नहीं राइट 1 2 3 4 5 6 7 हो गए स्ट्रक्चर्स ओके इसमें आप लाइक आपकी सॉरी बैंड स्कोर देते हैं आपको पहले आपने स्ट्रक्चर देखो ना 7 तक नहीं यूज़ किए तो मैं 7 बैंड नहीं दूंगी 7 स्ट्रक्चर विद 7 वोकैब वर्ड वो नहीं किए आपने 5 स्ट्रक्चर ऑफ 5 वोकैब वर्ड भी नहीं किया तो 6.5 भी नहीं दूंगी बट उसके अकॉर्डिंग आपने सिंपल लिखा है बाकी जो मिस्टेक्स हैं ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं है सिली सिली मिस्टेक्स हैं तो आपके 6 बनते हैं नो वरीज क्योंकि आपको जो टास्क रिस्पॉन्स जिस वे से भी लिखने की कोशिश की आपकी ग्रामेटिकली इतनी मिस्टेक्स नहीं है दैट मीन्स अगर आप सिंपल ग्रामर भी लिख रहे हो तो आपको 6 बैंड आ सकते हैं आपने आपके पॉइंट भी रेलिवेंट है और आपने उसको एक्सप्लेन थोड़ा सा और करते एक्सप्लेन तो ज़्यादा स्कोर आ जाती बट इसमें किया है एक्सप्लेन दैट इज़ फाइन
बट मुझे लग रहा है कि अगर आप कर सकते हो स्ट्रक्चर, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर्स डिटेल में बताया 25 टाइप के स्ट्रक्चर्स को कैसे करना है, तो आपकी उससे अच्छी स्कोर आएगी। बट सिंपल लिखा है, आपने कुछ वो क्या वर्ड्स यूज़ किए हैं, नॉट टू फॉरगेट, लेट मी हाईलाइट, लाइक ओके, कुछ वर्ड्स हम काउंट कर सकते हैं कि आपने सेम रिपीट नहीं किए, कुछ हाई लेवल के किए हैं, कुछ वाइड रेंज के किए हैं, अलग अलग टाइप के, हम उसको कर सकते हैं। okay, कुछ वर्ड्स यूज़ किए हैं और सही यूज़ किए हैं, फाइन, अच्छा है। इन दिस सेंस आपके जो लेक्सिकल रिसोर्सेज है, लेक्सिकल रिसोर्सेज में आपको 6.5 देती हूँ। आपको पता है ना 4 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग स्कोर मिलती है, तो उसमें लेक्सिकल रिसोर्सेज में आपके मिल गए 6.5, लेकिन जो बाकी हैं, बाकी सारे हैं बाकी पैरामीटर्स, उसमें 6 मिले। सेकंड ऑर्गेनाइजेशन में 6, लेक्सिकल रिसोर्सेज में 6.5 एंड ग्रामर में 6। ओके, ओह, तो इट मीन्स आपका टोटल क्या हुआ, या अगर हम इसको सबको टोटल करें, आपको पता है कैसे स्कोर मिलती है, 6 + 6 + 6.5 + 6, इसमें 24.5 हुए, तो आपकी स्कोर बनी डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, तो राउंड डाउन करेंगे वो, तो डाउन करके आपका 6 होएगा। थोड़ा सा अगर किसी और में 6.5 होती, बाकी में किसी और पैरामीटर में, तो आपके राउंड अप हो जाना था, तो आपके 6.5 बन जाने थे। आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो व्हाई मैं इतना स्लो बोल रही हूँ, यहाँ पे मॉर्निंग के 5 AM हुए हैं तो इसलिए ऐसा हो रहा है। होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि इसको आप बेटर कैसे कर सकते हो, आपके लेक्सिकल सोर्सेज के अकॉर्डिंग अच्छा है, आपने यूज़ किया है, इसको और भी इंक्लूड कर सकते हो, और लेकिन स्ट्रक्चर वाइज गड़बड़ है, और पॉइंट में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते तो वो ज़्यादा सही रहना था, अदरवाइज फिर भी ठीक है आपका। टास्क 1 देखते हैं, आपने किया है, फ्रेंड ऑफ योर्स इज थिंकिंग ऑफ गोइंग ऑन कैंपिंग ऑन एम कैंपिंग हॉलीडे फॉर द फर्स्ट टाइम दिस समर, ही इज आस्किंग फॉर योर एडवाइस, एडवाइस मांग रही है, आपने क्वेश्चन ऐड नहीं किए कि कौन से हो सकते हैं, लेट मी सी, क्योंकि क्वेश्चंस के बिना मैच करना इज डिफिकल्ट। वेट अ सेकेंड, आपका फ्रेंड है, फ्रेंड यानी कि इनफॉर्मल लेटर है, तो इनफॉर्मल लेटर्स में आपने कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करनी है, वोकैब इडियम्स यूज़ करने हैं, वोकैब तो यूज़ करने हैं, स्ट्रक्चर्स तो यूज़ करने हैं। तो देखिए, एक्सप्लेन, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई यू थिंक योर फ्रेंड वुड एंजॉय कैंपिंग हॉलीडे। ओके, डियर इंडू, होप दिस लेटर फाइंड्स यू एज फिट एज फिडल। ओके, ईडियम यूज़ किया। I got to know about your camping plan from your letter, which I received yesterday. I am writing to share my thoughts about camping with you. Okay, I am contraction करेंगे, और camping with you, आपके साथ camping नहीं की, मतलब उसने ये थोड़ा ना बोला कि आप भी camping करने को लिए बुलाया है, वो camping पे जा रहा है आपका फ्रेंड बस। It is indeed, okay, यहाँ पे भी contraction यूज़ कर सकते हो, it is indeed good for you to take a break from your hectic, okay, spend time with the nature where you relax yourself. Lex का unwind कर सकते हो word, और it is contraction. The place you have chosen for camping is, you have contraction use की, अच्छा, but comma क्यों है यहाँ पे, is full of flora and fauna, okay, you can do a lots, देखो, a lots नहीं होता, जा तो a lot of, या फिर lots of होता है, बाकी जो भी करोगे, आपने अ लोड्स किया है वो भी रॉन्ग है, लॉट्स ऑफ ये भी रॉन्ग है, और लॉट ये भी रॉन्ग है, बिकॉज उसमें आपका स्पेस नहीं आता ना, स्पेस आता है, आपने स्पेस नहीं डाला, ये वाले रॉन्ग, ये वाले करेक्ट।
Fishing, swimming, and BBQ. Don't forget to click the picture of sunshines and sunset. Sunrises and sun. It would be awesome. कॉमा करके नहीं, फुल स्टॉप करके आएगा. कॉन्ट्रैक्शन किया है, अच्छी बात है. Second question is some possible disadvantage. There are some things which you need to prepare beforehand. It आएगा. You must have a really good first aid box with you because it could be hard for you to get medicine there and it could be expensive to buy cause of small town. ओके जब आपने बिकॉज लिखा तो बिकॉज की जगह पे आप सिंस वाला स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो या फिर एज वाला स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो. तो आपने एक्सपेंसिव लिखा तो एक्सपेंसिव के लिए आपका ईडियम आ सकता है इट माइट कॉस्ट एन आर्म एंड लेग. ये इनफॉर्मल लेटर है इसमें, इसलिए हम कॉन्ट्रैक्शन ये ईडियम्स यूज कर सकते हैं जो फ्रेंड को लिखते हैं सिर्फ इनफॉर्मल लेटर में. या फिर आप कर सकते हो कॉस्ट फॉर्च्यून एक्सपेंसिव के लिए. You must not forget bug spray to save yourself from mosquitoes and power bank to bank to charge your phone. यहाँ पे आप नीदर नॉर वाला स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते थे ना कि ना ही ये बोलो ना ही वो बोलो. I wish I could join you. Third question है whether you would like to go camping with your some friend this summer. I capital आएगा. I could join you but I am I capital. जब मैं वाला आई आता है तो वो कैपिटल आता है हमेशा. Taking kids to their grandparents home apostrophe s. अगर एक ही पेरेंट है तो ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स दो है ना ऑब्वियसली, तो आएगा कैसे आएगा. ड्यूरिंग वेकेशंस आई होप यू विल एंजॉय योर वेकेशन. यू विल में फिर से कॉन्ट्रैक्शन आएगा. सी यू सून लव रीत. ओके लव के बाद कॉमा आएगा. तो यहाँ पे अगर हम देखें कहीं और पे स्ट्रक्चर जो आपका लेटर है मैं उसमें कहती हूँ कि 3 वोकैब एंड 3 स्ट्रक्चर यूज़ करो. अगर आपको 7 चाहिए क्योंकि इसमें कम वर्ड्स होते हैं तो 3 से भी चलेगा. आपने एक स्ट्रक्चर यूज़ किया, एक वोकैब यूज़ किया. नेक्स्ट आप इसमें ऐसा बोल सकते थे कि नेक्स्ट टाइम मिस द बस, कि अगर नेक्स्ट टाइम चलेंगे आई विल नॉट मिस द बस, ऐसा करके. बट यहाँ पे बट की जगह पे अनफॉर्चुनेटली यहाँ ठीक नहीं है क्योंकि बच्चों को लेके जा रहे हो. यहाँ पे आप मोर ओवर कर सकते थे कि आप कुछ चीज़ें बता रहे हो ये लेके जाओ, बहुत सारी चीज़ें बता रहे हो ना, तो अपार्ट फ्रॉम दिस यू शुड नॉट, यू मस्ट नीदर फॉरगेट दिस नॉर, ऐसा करके अलग से कर सकते हो. ओके ईडियम 3 हो गए. दिस दिस अगर हम ये देखें ये भी ओके. तो स्ट्रक्चर हो गए नीदर नॉर सिंस. एक और स्ट्रक्चर बताना है फिर मैं आपको बैंड्स कर देती हूँ. कहीं और स्ट्रक्चर लगा सकते थे. यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो कर सकते थे ना, कि सिर्फ ये नहीं वो भी. नॉट ओनली बट ऑल्सो या. तो टास्क 1 में क्या होता है कि आपने जो लिखा है रेलिवेंट लिखा है, मिस्टेक थोड़ी सी ही है जो आपने कॉन्ट्रैक्शंस में गड़बड़ की है, जो आई स्मॉल कैपिटल का है ना, तो पंचुएशन का बस ज़्यादा गड़बड़ नहीं है. तो उसके 6.5 बन रहे हैं आपके टास्क 1 के. टास्क 2 के 6 ही बन रहे हैं. अगर हम ओवरऑल देखें तो अगर आपको पता है ना कि कैसे स्कोर मिलती है, 6 + 6 + 6.5 डिवाइडेड बाय 3. जो टास्क 2 होता है उसके 2 बार बैंड काउंट होते हैं. मैंने आपको 6 दिए, उसको 2 बार काउंट किए प्लस, और राइटिंग में टास्क लेटर में मैंने 6.5 दिया. तो ये जो आएगा उसका टोटल डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि ये 3 चीज़ें हो गई ना, तो उसका क्या आएगा 6.16. तो आपका और राउंड डाउन करके ओवरऑल 6 बनेंगे. तो टास्क 2 इसको बेटर कैसे कर सकते हो, वो कैब और स्ट्रक्चर और ईडियम्स लगा के
बट जो टास्क 1 है उसमें आपको ज़्यादा स्ट्रक्चर्स लगाने की ज़रूरत है। इसमें आपके 7 आ सकते हैं ईज़िली, अगर आप ये सिली सिली मिस्टेक्स ना करो, बिकॉज़ आप सही लिख रहे हो, उसका कोई इश्यू नहीं है। बट इसमें स्ट्रक्चर्स थोड़े से ऐड कर लो, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। होप मैंने ज़्यादा फास्ट ना बोला हो, होप ज़्यादा लेंथी वीडियो ना होगी हो, जब मैं अपलोड करूँगी तभी देख पाऊँगी कितने मिनट की हुई है ये। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको किसी और स्टूडेंट का टास्क देखना है कि उसके 7 बैंड आए हैं तो कैसे लेके आने हैं, तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाय बाय।